और तीसरे नंबर पे आपने सवाल किया कि इस बायकॉट का क्या फायदा है, या बायकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि हमें सिर्फ इसराइल का बायकॉट नहीं करना, हमें हर उस कंपनी का बायकॉट भी करना है जो इसराइल को सपोर्ट करती है, हर उस शॉप का भी बायकॉट करना है जो इसराइली प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करता है, तब होगा सही बायकॉट। और बायकॉट के बारे में ना काफी सारी उलमा ने बड़ी अजीब बातें की, और वो बड़े दिग्गज, बड़े लेजेंड किस्म के उलमा हैं। कुछ उलमा ने कहा कि बायकॉट तो भरपूर होता है, ये छोटे मोटे बायकॉट का क्या फायदा, या तो पूरा करें या मत करें, बिल्कुल भी मत करें। ऐसे ही सुना ना आप लोगों ने भी। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, प्रोपगेट इवन इफ यू नो वन आया। अगर आपको एक आया भी आती है तो उसकी तबलीग करें। फॉर एग्जाम्पल, आप सड़क पर जा रहे हैं, रोड साइड पर, और वहां पर एक शख्स आपके सामने एक्सीडेंट हुआ है और वो उसके गर्दन में कोई चीज लगी है और वो सांस के लिए जो है वो तड़प रहा है, मर रहा है, उसकी ब्लीडिंग हो रही है, और आप चलते चलते भागते उसके पास गए हैं और कोई साहब आवाज लगाते हैं कि जल्दी से पानी लेकर आओ। तो आप पानी के लिए मुड़ने लगते हैं तो आपको याद आता है आपके हाथ में तो पानी की बोतल है, लेकिन जब आप पानी की बोतल ऊपर करते हैं तो देखते हैं उसमें तो बस एक कतरा ही पानी है, तो थोड़ा सा एक घूंट पानी है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, आप उसके मरने का इंतजार करेंगे, दूर से पानी लेने जाएंगे ये सोचकर कि पता नहीं इस पानी ना इन्हें बचना है कि नहीं बचना, इन्हें ये पानी ना किथे बचना, इन्हें मरन दो। यह आप समझदारी का मुजाहरा करते हुए वो पानी का कतरा, पानी का घूंट उसके गले में उतारे, ऐसे ही है ना। और फिर उलमा की तरफ से, मैं उलमा क्यों कह रहा हूं, ये उनकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम उनकी तरफ से है, और इतनी नेग्लिजेंस की जाती है इस मामले में कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक और मैं मिसाल देता हूं, एक बहुत अच्छे आलिम है, हम यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं लेते, मैं तो खुद एक तालिब इल्म हूं, आम सा छोटा सा। मैंने उनको कहते हुए सुना कि यार अपने ही तो लोग जॉब कर रहे हैं वहां पे कंपनियों में, आप मुझे बताएं आप लोगों का राज़िक मैकडॉनल्ड है, स्टारबक्स है, केएफसी है, या राज़िक अल्लाह है? ये तो ईमान का ही तकाजा खराब, मतलब ईमान से ही उलझ जाती है ये बात। कितनी कॉन्ट्रडिक्शन है ये बात। क्या आप ये सोचकर जॉब करते रहें कि यार मेरी तो जॉब लगी है, रिज़्क रोटी का मामला है? आपको तो अल्लाह ताला ने रिज़्क देना है। आप एक कदम उठाएं सही के रास्ते पे, अल्लाह हजार रास्ते निकालता है। इसका मतलब है आपका ईमान कमजोर हुआ ना। और कई उलमा कहते हैं कि यार 5% तो जाता है, कई लोग कहते हैं, आम शहरी भी कहते हैं, लेट्स फॉरगेट अबाउट उलमा वर्ड, उसके लिए अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी। मैं तो एक बात कर रहा हूं कि वो कहते हैं कि 5% जाता है। मैं आपको एक ऐसी मिसाल देता हूं जिससे मेरा ख्याल है कि ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मिसाल के तौर पर फजल, आपके 2 बच्चे, हकीकतन 2 बच्चे, लेकिन मैं मिसाल चूंकि देने लगा हूं। आपके 2 बच्चे हैं, खुदा ना ख्वास्ता आपको पता लगे कि ये आया या ये साहब जो आपके घर में काम कर रहे हैं या कोई फलां रिश्तेदार आपके दोनों बच्चों को मारने की प्लानिंग कर रहा है, क्या आप उस शख्स को या उस आया को अपनी आमदन का 5% देंगे या 10% देंगे? आप कहेंगे यार 1% भी, बल्कि मैं तो उस बंदे को खुद मारूंगा जाके जो मेरे बच्चों को मारने की प्लान कर रहा है, वो भी हमारे ही बच्चे हैं। अगर 5% की फंडिंग दी जा रही है तो हम 5% की फंडिंग कर रहे हैं हमारे बच्चों को मारने के लिए। मैं हमेशा एक बात करता हूं, अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से एक बुलेट ना खरीदें, सिर्फ एक बुलेट के लिए आपने कोशिश कर ली, मतलब चंद आपने कोका कोला नहीं पी, तो हो सकता है आप एक जान बचाएं। और अल्लाह ने क्या कहा कुरान में, जिसने एक जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। और मेरे भाई ये बायकॉट शायकॉट का ये ईमान का तकाजा है। इस वक्त आपकी गैरत कैसे गवारा करती है कि कोई आपके बच्चों को मारने का प्लान कर रहा है और आप जनाब 5%, 2%, 1% की लड़ाई कर रहे हैं? एक जरा % भी नहीं। नफरत होनी चाहिए उन सारी प्रोडक्ट से और उन सारे लोगों से। और फिर ये भी कुछ, अब यहां पर मैं उलमा लाजमी कहूंगा, कई उलमा ने ये बात कर दी कि आप मोबाइल भी तो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, पंखा भी तो उनका चल रहा है, एसी भी तो उनका लगा हुआ है, माइक भी तो उनका ही है,
और मेरे भाई कभी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को नहीं तोड़ा जाता। मैं उनका माइक उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा हूं। इसे स्ट्रेटेजी कहते हैं वॉर के अंदर। आप उनका हथियार उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनका फोन उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा हूं वीडियो बनाकर। इसी तरीके से आप लोग भी पैगाम स्प्रेड कर सकते हैं। बेवकूफी और जहालत की कोई हद भी होती है या नहीं होती? इस किस्म के बयान आते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस बायकॉट का फायदा क्या है, मतलब हमारी अचीवमेंट क्या है बायकॉट करने की। सबसे पहली बात यह कि 2024 में 60,000 बिजनेसेस बंद हुए इसराइल में। कितने? 60,000। आप लोग सर्च कर सकते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है सिर्फ इन कंपनियों को। अभी हम इसराइल की बात बाद में करेंगे। सिर्फ इन कंपनियों को जिनमें ये स्टारबक्स, मैकडॉनल्ड, केएफसी, कोका कोला। आपको पता ना मेरी एफिलिएशन मैकडॉनल्ड के साथ कैसी है? मैंने सबसे पहले काम ही यहां शुरू किया था ना, व्हेन आई वाज इन 9th क्लास। मेरा तो इट्स लाइक माय सेकंड होम। मेरा बड़ा मोहब्बत वाला टाइम गुजरा है। बट बायकॉट, अल्लाह का शुक्र है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है। सिर्फ इसराइल को इस वॉर में 75 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है अब तक। 75 बिलियन डॉलर्स का। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी बड़ी रकम। इसराइल की जो जीडीपी है वो 6.5 थी 2022 में। 2024 में पता कितनी थी? 0.7%। तभी उनको जंगबंदी करना पड़ी। इसराइल 20 साल पीछे चला गया है इकोनॉमी में, आप लोगों को पता है। और इसमें बायकॉट का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा वाइटल रोल है। 1 लाख के करीब इसराइली यहूदी, कुछ इदारे कहते हैं 85,000, कुछ कहते हैं 1 लाख से ज्यादा, तो एवरेज में 1 लाख के करीब इसराइलियों ने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ। और उनमें से बेशतर जा भी चुके हैं, दूसरे मुल्कों में ट्रैवल कर रहे हैं। जंग कहां लगी है? फलस्तीन में। मर कौन रहा है? फलस्तीनी। बच्चे किसके ज़िबा हो रहे हैं? फलस्तीनियों के। भाग कौन रहा है? इसराइल। कारोबार तबाह हो रहे हैं उनके, मुआशी नुकसान हो रहा है उनको, बेसकूनी है, बेचैनी है, राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, बुज़दिल लोग हैं। और जिन पर जुल्म किया जा रहा है, जिन पर बम, वो अपनी जगह छोड़ने को तैयार ही नहीं। तो देख रहे हैं क्या इंपैक्ट है बायकॉट का। मैं आप सब से अपील करता हूं, दोबारा से वही बात करूंगा। If you are trying to stop somebody buying one bullet, maybe you're saving one life. इसलिए भरपूर बायकॉट करें। Any other question? Thank you so much.